मुबारक की ग्रोसरी बहुत सारे घरों में तो हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे घरों में ना अभी प्लानिंग की जा रही है कि ग्रोसरी इस मरतबा किस तरीके से की जाएगी। क्योंकि रमज़ान मुबारक है ना, पहले 10 दिन तो आ रहे हैं इस महीने के आखिर में और बाकी के 20 दिन आएंगे अगले महीने के अंदर। काफ़ी सारे घरों में ना सोच बचा जा रही है कि ग्रोसरी जो है वो कितनी करनी है और किस हिसाब से करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खूबसूरत से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है। सुबह के टाइम से जनाब नाश्ता वगैरह किया और फिर जनाब मैं आ गई थी किचन में और मैंने सोचा कि चलें ऐसे करते हैं कि जो भी ग्रोसरी कल मैं करके लाई थी ना, आपको थोड़ी बहुत दिखा भी देती हूँ, थोड़ा बहुत हम बहनों को भी आइडिया हो जाएगा जो अभी रमज़ान मुबारक की ग्रोसरी करने के बारे में सोच रही हैं या फिर लिस्टें बना रही हैं या फिर तरतीब बना रही हैं। तो दिखाती हूँ कि किस तरतीब से मैंने इस मरतबा रमज़ान मुबारक के लिए ग्रोसरी की है और क्या क्या चीज़ें फ़िलहाल मैं लेके आ चुकी हूँ और क्या क्या ग्रोसरी के आइटम्स ऐसे हैं जो मैंने नहीं लिए और उसकी वजह क्या है। सारी डिटेल इंशाल्लाह आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आप सबने ना एंड तक ज़रूर देखना है। और वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश ये है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाले अच्छे अच्छे से व्लॉग, बहुत मोटिवेशनल वीडियो सारी बहनों तक पहुँचती रहें। सुबह का टाइम था तो मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद ही ना आ चुकी थी किचन में और मैंने सोचा कि जो मैं कल ग्रोसरी करके लाई थी ना, आप सब बहनों को दिखा भी देती हूँ। और साथ ही साथ ना थकन बहुत ज़्यादा कल हो चुकी थी तो मैंने तो ला के ना जनाब सारी ग्रोसरी आइटम्स रख दी थी। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा थकन का जो दिन होता है ना आप सब बहनों के लिए वही होता है जब आप ना पूरे महीने की ग्रोसरी वगैरह करके लाते हैं। तो बहरहाल जनाब सफ़र भी था और फिर ग्रोसरी भी थी तो थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने तो ला के ना इसी तरीके से शॉपिंग बैग्स रख दिए थे। सोचा कि सुबह उठूँगी, किचन में जाऊँगी, थोड़ी बहुत क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद फिर अपनी ग्रोसरी आइटम संभालूँगी। आज के व्लॉग में जनाब आप सब बहनों को बताऊंगी कि किस तरीके से अपनी सारी ग्रोसरी मैंने ना एक ही ड्रॉ के अंदर एडजस्ट की हुई है और बगैर कैबिनेट के आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। मज़ीद व्लॉग्स भी इंशाल्लाह इस टॉपिक पे आएंगे और बहुत सारी चीज़ें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सब बहनों के लिए आने वाली हैं। और रमज़ान मुबारक में भी बहुत प्यारी प्यारी सी रेसिपीज़ आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी, बहुत अच्छी सी रूटीन आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, सबसे पहले तो बताऊँ रमज़ान मुबारक की इंपॉर्टेंट चीज़ पापड़ी और दही बड़ों में लाजमी जाती है, तो मैंने सोचा कि चलें ये भी एक पैक ले लेते हैं। अच्छा, बल्कि मैंने नहीं सोचा, ये मेरे हस्बैंड ही आते आते मुझे बोला कि आप जो है ना पापड़ी ले लें, तो रमज़ान मुबारक में दही बड़े तो बनने ही बनने हैं। अच्छा, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊं तो सर्फ़ देखिए, हम लोग ना सर्फ़ जो है ना वो ज़्यादातर ब्रांड्स के लेते हैं, अच्छे अच्छे, जिस तरह के हमारे जिनकी एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा ही होती है, जिनके बारे में बहुत सुना होता है। तो ये एक सर्फ़ मुझे नज़र आया था बाउंसर के नाम से, तो मैंने कहा कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। तो 1 किलो सर्फ़ जो है ना मैंने ये वाला ले लिया था और साथ ही साथ ना एक्सप्रेस का ये नया सर्फ़ आया, तो मैंने कहा चले एक्सप्रेस अल्ट्रा के नाम से ये सर्फ़ भी ना इस मरतबा ट्राई कर लेते हैं। मोस्टली लोकल क्वालिटी का जो सर्फ़ मैं लेती हूँ ना उसके अंदर बहुत सारे और भी काम हो जाते हैं, जिसमें हमारे घर में मौजूद जो डस्टर वगैरह होते हैं उनकी क्लीनिंग के लिए इनको इस्तेमाल कर लेती हूँ, या फिर मैं किचन के अंदर मौजूद कपड़े वगैरह धोने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए ना मैं इस सर्फ़ की क्वालिटी देख लेती हूँ, उस हिसाब से जो है ना वो सर्फ़ यूज़ करती हूँ। तो 2 तरह का सर्फ़ मैं लाजमी लेके आती हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हैंड वॉश मुझे 230 रुपये में मिला था और मुझे काफ़ी चीप रेट लगा था इसका, तो ये भी ले लिया। उसके बाद शैम्पू, और शैम्पू तो मैंने आप सब बहनों को बताया ही था कि मैंने ना फिर लाइफ बॉय ले लिए, क्योंकि मेरे बालों को ना यही सूट करता है। 2 दफ़ा चेंज कर चुकी हूँ और बालों की सत्यानाश भी कर चुकी हूँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, इस दफ़ा जो है ना बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, शैम्पू जो है ना वही लेना है जो बालों को सूट करे। तो कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ की एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा हो रही होती है और आप जो है ना वो चीज़ ले आते हैं और आपको सूट नहीं करती है। उसके बाद फिर मैंने ली थी अपने लिए बीबी क्रीम और ग्रोसरी के अंदर मैंने सोचा कि चलें इसको भी ले लेते हैं। और ये ना मैंने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से देखती है। अच्छा, मुझे मोस्टली ना मेकअप की आइटम्स का इतना कोई ख़ास समझ नहीं है, ना ही पता है, लेकिन ना एक बीबी क्रीम की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चलें एक ले लेते हैं जो मेरी स्किन टाइप के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए, मैच भी हो जाए और साथ ही साथ ना वो क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसका काम भी दे जाए। तो मुझे मेकअप के आइटम्स का इतना ज़्यादा कोई पता नहीं है, कोई समझ नहीं है, लेकिन जनाब मैंने फिर भी ये बीबी क्रीम को उठा ली थी और ये ना मेरी स्किन टाइप के साथ बहुत अच्छे तरीके से मैच हो गई थी। तो मैंने कहा चलें, मतलब ये भी जो है ना वो बेस्ट, यानी आपको जो है ना वो कवरेज भी बहुत अच्छी दे जाती है ये, और साथ ही साथ ना मतलब ज़रूरत की चीज़ थी, मेरे पास जो नहीं थी, तो मैंने कहा चले एक अजेब भी ले लेते हैं। तो दोनों चीज़ों में आप देख सकते हैं, दोनों स्किन टाइप में एक इस साइड पे मैंने बीबी क्रीम लगा ली और दूसरी साइड पे ना मैंने कुछ भी नहीं लगाया। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये मतलब वो कहते हैं ना मिक्स हो गई है। मुझे तो मेकअप की उस चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है, तो बहरहाल जो ना बस एक ले ली थी। मैंने कहा चलें
अच्छा, जब मैंने ये उठानी थी ना तो उस टाइम पे मैंने अपनी सिस्टर को कॉल कर ली थी, क्योंकि मुझे तो ख़ास इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये मेरे ख्याल से 700 रुपीज़ में मिली है और मुझे इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चलें ये भी ले लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट शॉपर में क्या है, मैं चलें आपको वो भी दिखाती हूँ। और सबसे पहले तो मैंने फातिमा के लिए टूथपेस्ट ले लिया था। बच्चों के टीथ ब्रश है ना वो लाजमी आप ब्रश कराया करें, क्योंकि बच्चों के टीथ को ना मुझे लगता है कि जितनी ज़रूरत है ना टीथ ब्रश की वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एसके का ये एक ले ली थी कढ़ाई, जिसको मैंने आपको दिखाया भी था कि ऑफ़र में लगी हुई थी और बहुत अच्छी मुझे मिल गई थी। तो बहरहाल छोटे साइज़ में चाइनीज़ वगैरह बनाने के लिए, चाउमीन बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों में इंशाल्लाह रमज़ान में हमारे काम आ जाएगी। एक दफ़ा मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। नॉन स्टिक में लगी हुई थी और ये मुझे मेरे ख्याल से 1100 रुपये में मिली थी और मैंने जो है ना ये एक उठा ली थी। तो बहरहाल जनाब इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल भी जो है ना हमारे आने वाले रमज़ान में होने वाला है। चलें जनाब, इसको रखते हैं साइड पे और दिखाती हूँ कि और क्या क्या चीज़ें लिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है जनाब पापड़। और ये पापड़ जो है ना इससे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये फातिमा के बाबा ने ना फातिमा के लिए उठा ली थी दादी पापड़। उसके बाद ज़िपर बैग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रमज़ान के लिए ना। अच्छा, जब मैंने उठाए थे ना तो मुझे इसके साइज़ का ना बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ना कितने साइज़ के होंगे, बस अंदाजे से उठा लिए थे। और मैंने कहा चलें घर जाके ना इसको खोल के एक मरतबा देख लूँगी, क्योंकि रमज़ान में ना गोश्त, कीमा, मटर, सब्ज़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोगों ने अगर फ्रीज़ करना है ना तो उसके लिए अगर ये बैग मिल जाते हैं ना तो बहुत अच्छे रह जाते हैं। तो मैंने कहा चलें आपके सामने इनको खोलती हूँ और इसका साइज़ भी देख लेती हूँ। और जब मैंने इसको खोल के ना इसका साइज़ देखा तो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट साइज़ जो मुझे ज़रूरत था ना, यकीन जाने कि ये वही साइज़ था। और अगर बात करूँ इसकी कीमत की ना तो मेरे ख्याल से ये 375 में मुझे मिला था, जिसके अंदर मेरे ख्याल से तकरीबन 50 बैग्स थे। तो ये मुझे जो है ना बिल्कुल बेस्ट लगा था साइज़। बहरहाल मैंने कहा चलें रमज़ान के लिए ना ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉपिंग थी मेरी, जो कि ना मुझे जो है ना वो मुश्किल होनी थी करने में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर मुझे मिल गई थी, तो मैंने ये भी ले ली। बजाय इसके कि आप शॉपर्स में और मुख्तलिफ तरह के डब्बों में डाल के चीज़ें रखें ना, स्पेस ज़रा कम लगती है। और आप जब अपना गोश्त वगैरह है ना वो इसके अंदर डाल के, कीमा वगैरह, मटर हैं बॉयल और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप डाल के ना इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एक डब्बा मैंने ले लिया था। उसके बाद जनाब आगे और दिखाती हूँ कि टैंक और साथ ही रूह अफ़ज़ा, जो भी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं रमज़ान में, ड्रिंक्स वगैरह तो इंपॉर्टेंट है वो। और साथ ही स्पगुल का डब्बा, जो कि मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है भाई, आपने सहरी में लाजमी लेना है। स्पेशली जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, स्टमक इश्यूज़ हैं या फिर और किसी भी तरह के पेट के मसाइल हैं ना, तो नीम गर्म पानी में 1 चम्मच स्पगुल डाल के ना आप सहरी के अंदर ले लेते हैं ना, तो आपका पेट बहुत हल्का फुल्का रहता है और आप जो है ना वो आपको किसी किस्म का दर्द भी स्टमक में या पेट में नहीं होता है। उसके बाद जेलीज़ ले ली थी और ये वही जेलीज़ हैं जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट फ्लेवर्स में हैं और मोस्टली जो है ना यहाँ से नहीं मिलती हैं। तो मैंने कहा चले ये भी 3 पैक्स जो है ना मैं उठा लेती हूँ। और ये जेलीज़ लाने के बाद जब मैंने देखा था तो ऑलरेडी मेरे पास 2 जेलीज़ पड़ी हुई भी थी, तो मैंने कहा चले रमज़ान में ये काफ़ी रहेंगी। उसके बाद जनाब पास्ता मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलें एक पैक और ले लेते हैं। ये भी ऑफ़र में मुझे मिल गया था, मेरे ख्याल से 130 रुपीज़ में पैक था पास्ते का, और ये पैनी शेप में पास्ता है, तो मैंने कहा चले एक पैकेट जो है ना इसका भी उठा लेते हैं। स्पेशली वाइट सॉस पास्ता जो है ना वो पैनी पास्ते के साथ बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये सॉस और टबास्को सॉस जो है ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लास्ट टाइम मैं ना सऊदीया से ये लेके आई थी, तो मेरा तो ऐसे ही ना हाथ में डाल के खाने को दिल करता था, ये इतने मज़े की सॉस है। बहरहाल मुझे जो है ना एक मैंने ये भी उठा ली थी। उसके बाद चने की दाल, और दालें चूँकि मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, लेकिन चने की दाल मैंने इसलिए उठा ली थी, मैंने कहा चले शामी कबाब वगैरह बना के ना तो फ्रीज़ कर लेंगे रमज़ान में किसी टाइम ना। सहरी में अगर आपका कोई एग खाने को मूड नहीं हो रहा है या कोई सालन वगैरह खाने को मूड नहीं ना हो रहा, तो आप जो है ना ये खा सकते हैं। उसके बाद क्रीम की बात करें तो फ्रूट चाट के अंदर क्रीम जो है ना वो हमारी लाजमी जा रही होती है, और ऑलपर्स और बाकी क्रीमों की निस्बत ना ये जो क्रीम है ना आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये काफ़ी सस्ती मिल जाती है। तो ये मैंने 3 डब्बे ले लिए थे, 2 ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे, और रमज़ान में ना हमारे फ्रूट चाट में या फिर सैलड्स वगैरह में यूज़ होती रहती है, सैंडविचेस वगैरह में जाती रहती है। तो इस वजह से ना ये जो क्रीम का ब्रांड है ना हलीब के नाम से ये आपको मिल जाता है, और ये ना काफ़ी चीप रेट में मिल जाता है। अनारदाना था, इमली थी, चिकन क्यूब वगैरह थे,
तो ये सारी चीज़ें भी मेरी आ गई हैं। तो अच्छा, कुछ आइटम्स ऐसे हैं ग्रोसरी के जो मैंने अभी नहीं लिए हैं, इंशाल्लाह वो जो है ना वो मैं यहीं से लूँगी और आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी। रमज़ान से रिलेटेड जो आइटम्स थे, इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने चले उठा लिए थे और जिनमें ऑफर्स भी लगी हुई थी। और एलुमिनियम फॉइल जो है ये भी आपको अक्सर रमज़ान में जो है ना वो ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैंने जो है एक ये भी ले ली थी। और ये भी ना मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की आई हुई होती है, कुछ जो है ना वो काफ़ी महंगी मिलती हैं और कुछ जो है ना वो आपको थोड़े अच्छे रेट में मिल जाती हैं। तो ये मुझे अच्छे रेट में मिल गई थी, तो मैंने कहा चले ये भी एक जो है ना वो ले लेते हैं। चलें जनाब, इसको डालते हैं बॉक्स के अंदर और इसको भी बंद करके रखते हैं। अच्छा, मेरे पास ना चूँकि स्पेस बहुत कम है ना, तो मैंने ना ये सारा सामान जो है ना वो कोशिश करनी है कि एक ड्रॉ में एडजस्ट हो जाए, क्योंकि रमज़ान के अंदर ना ग्रोसरी कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाती है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं जिनको ना हम लोगों ने जब एडजस्ट करना होता है ना तो फिर हमारे लिए बड़े मसले हो रहे होते हैं। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें ना सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रॉ के अंदर एडजस्ट करूँगी। ये सारी ग्रोसरी थी जनाब रमज़ान की। और अब जनाब मैंने कहा चले निकालते हैं अपना ड्रॉ और उसको जो है ना देखते हैं कि पहले से सामान कौन सा पड़ता है। तो ऑलरेडी मैंने देखा हुआ भी था। पहले ऐसे करती हूँ कि जो अपनी चने की दाल है ना उसको रीफ़िल कर लेते हैं अपने ग्लास जार के अंदर, और एक दो और चीज़ें जो छोटे जार्स में आ सकती हैं बस उनको डालते हैं। और उसके बाद जनाब इनको उठा के रखेंगे नीचे। कॉर्नफ्लोर वगैरह भी मैंने ले लिया था। तो मोस्टली चीज़ें जो है ना जब भी आप ग्रोसरी के लिए जाए ना, स्पेशली रमज़ान की, तो लाजमी एक मरतबा देख के जाएँ कि आपके पास कौन कौन से ग्रोसरी आइटम्स पड़े हुए हैं। और वो ग्रोसरी आइटम्स ना थोड़े इस दफ़ा आपके डिफरेंट हो जाएंगे उन ग्रोसरी आइटम्स से जो आपको नॉर्मल रूटीन में लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में ना हमारी रूटीन ना थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, हमारी खाने पीने के तरीके डिफरेंट हो जाते हैं। तो बहरहाल डिपेंड करता है भाई, हर एक घर की अपनी सिचुएशन होती है। कई घरों में खाना भी बनता है, इफ्तार भी बनता है, कई घरों में मेरे घर की तरह सिर्फ इफ्तार ही बनता है। तो बहरहाल जनाब जो पहले का सौदा सब पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले ड्रॉ में से इसको निकालते हैं। और काफ़ी सारे आइटम जो है ना मेरे इस ड्रॉ के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी डीप सा ड्रॉ है। तो बस मैंने कहा चले इससे ये सारे आइटम जो पहले के पड़े हुए हैं ना इनको निकालते हैं। एक मरतबा ड्रॉ की ना सफाई भी कर लेते हैं, और फिर जितने भी आइटम्स हैं ना वो मैं सारे इसके अंदर लगा के रख दूँगी और काफ़ी काम दे जाता है। यानी मेरी काफ़ी सारी ग्रोसरी के जो आइटम्स हैं ना वो इसी ड्रॉ के अंदर आ जाते हैं। बहरहाल जनाब बस जल्दी जल्दी से ड्रॉ को ना मैं ब्रश की मदद से क्लीन कर लूँगी। और बल्कि मैं सोच रही थी ना कि इसका न्यूज़पेपर भी चेंज कर लूँ। और कुछ मैंने कहती है ना कि न्यूज़पेपर की वजह से ना लाल बेग वगैरह आ जाते हैं या कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में कोई कॉकरोच नहीं है और कोई इस तरह का कीड़ा मकोड़ा नहीं है। तो बस मुझे लगता है कि लाल बेग वगैरह जो आपके किचन में आते हैं ना वो गीली चीज़ों से आते हैं, गीले बर्तनों से आते हैं। जब आप बर्तन धो के ना गीले गीले रख देते हैं तो उस वजह से आते हैं, वरना इस तरह के मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना आज तक कॉकरोच का मसला नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा चलें इसको निकाल ही देती हूँ, फेंक देते हैं। न्यूज़पेपर जो है ना वो नया बिछा लेते हैं। और ये ब्रश और ये जो पिकर है ना छोटा सा, ये मैंने $1 शॉप से लिया था और काफ़ी काम दे गया। मतलब मैं जो है ना सफाई वगैरह करनी और मैं यहाँ पे बैठी रहती, हाथों से उठाती रहती, तो बेहतर था कि मैंने बस ब्रश लिया और पिकर लिया और फटाफट से मैंने जो है ना अपना जितना भी इसके ऊपर था, और जो बाकी आपको जो कुछ निशान वगैरह नज़र आ रहे हैं ना परमानेंट है, वो साफ़ होने भी नहीं है ड्रॉ के अंदर से ना। तो मैंने कहा चला अब ऐसे करते हैं कि न्यूज़पेपर अच्छे तरीके से इसके अंदर बिछा देते हैं और बाकी की जितनी भी ग्रोसरी आइटम्स हैं ना वो सारे के सारे इंशाल्लाह मेरे इसी जो है ना वो ड्रॉ के अंदर आ जाएंगे। बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी तरतीब के साथ जो है ना हम लोग अपनी मुझे लगता है कि लाइफ को ना आसान बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये टेंशन लेके बैठ जाना कि भाई कैबिनेट्स नहीं है, ये नहीं है, स्पेस कम है, सामान ज़्यादा है, कहाँ रखें, हल भाई आपके अपने हाथ में होता है। बस आपने थोड़ी सी तरतीब रखनी होती है तो सारी चीज़ें सारे काम हर जो है ना वो आपके लिए आसान हो जाता है। बस थोड़ी सी तरतीब बनाई और जितना भी सामान था ना मैंने कहा बस इसके अंदर जो है ना वो आसानी से एडजस्ट कर देते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मेरी इसके अंदर आ जाती हैं, जो आप ना मुख्तलिफ़ तरह की बाल्टियों में डाल के अपनी कैबिनेट्स वगैरह में रखते हैं ना, मैंने वो सारा का सारा सामान वो बस इसके अंदर एडजस्ट कर दिया। और स्पेशली ना मुझे बड़ी आसानी होती है जब मुझे कुछ चीज़ ढूंढनी होती है ना, तो मुझे पता हो कि भाई इस ड्रॉ में ही पड़ी हुई है, तो हर चीज़ जो है ना वो मिल जाती है। बस इस तरीके से। और काफ़ी सारी जो ग्रोसरी के आइटम्स ऐसे हैं ना जिनको मैंने अभी डब्बे बर्नियों में डाल के रखना है, आपको बताया था एक ब्लॉग के अंदर कि मैंने ना धो धा के साफ़ सुथरे करके ड्राई करके रख दी हैं। फिर जिस दिन टाइम मिलेगा ना इंशाल्लाह इस सारी जो ग्रोसरी आइटम्स जो ख़त्म हुई पड़ी हैं ना उनको अपनी अपनी जगह पर एडजस्ट करेंगे। लेकिन आज मैं चूँकि थकी हुई बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा बस सिर्फ ग्रोसरी जो मैं ले के आई हूँ ना उसको लेकर संभालते हैं और बाकी जो घर के क्लीनिंग के काम है ना सारे वो करते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं घर के कामों को ना मैनेज कर लूँ, वो तरतीब के साथ चलूँ ताकि मुझे थकन भी ना हो और मेरे सारे के सारे जो काम है ना वो भी मैनेज हो जाए। वैसे भी ग्रोसरी करके जब हम ख़वातीन आती हैं ना तो थकन इतनी कुछ ज़्यादा हो रही होती है ना, ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने दिनों का काम जो था हमने आज ही किया है।
बहरहाल जनाब आज सारा ये जो जितना भी सामान थोड़ा बहुत रह गया था ना, इसको उठा के मैंने इसके अंदर रखा, और जो नीचे की जो कैबिनेट्स है ना, उसके अंदर जो थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें आएंगी ना, उनको उठा के उसमें रखेंगे। और जो रीफिलिंग वाला काम है ना, इंशाल्लाह वो फिर किसी व्लॉग में आप सब बहनों के साथ मिलके करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। और ऑयल भी मैंने जो है ना वो फ़िलहाल ले लिया था। ऑलिव ऑयल के नाम से जो भी ऑयल आ रहा है ना, ये हेल्दी भी है, और साथ ही साथ ना थोड़ा बहुत दूसरे ऑयल्स के रेट की निस्बत ना कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है रेट में। तो बहरहाल बस ये भी ले लेते हैं। सामान जनाब एडजस्ट करेंगे अपनी जगह पे, और आपके साथ मिलेंगे एक खूबसूरत से नए व्लॉग के साथ, जिसमें आपके लिए होगी मोटिवेशन भी और बहुत अच्छी अच्छी सी बातें आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और प्यारी प्यारी सी वो बहनें जो चैनल पे पहली मरतबा हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि जाते जाते ना आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और साथ ही ना बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि नई आने वाली वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से आप तक पहुंचती रहें। भाई यहाँ से थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग है ना वो मैं करूँगी, और बाकी जो घर के काम है ना रूटीन के, बस वो करेंगे। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।